ॐ अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंध का हमारा जो तीसरा अध्याय है, कृष्ण जन्म हुआ है जिसमें, तो उस अध्याय में हम लोग जो हैं श्रवण किए कि किस प्रकार जब भगवान कारागार में अब प्रकट हुए तो नंद देवकी जी और वसुदेव जी दोनों ही अत्यंत आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। वसुदेव जी जो है देख रहे हैं भगवान के स्वरूप को, किस प्रकार से पूरा कंस का कारागार जो है भगवान की अंग छटा से जगमगाने लगा है। वसुदेव समझ गए और भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। समझ गए वसुदेव जी कि यही परम पुरुष गोविंद हैं, ये सबके मूल हैं, सबके सर्वेश्वर हैं। तो इस प्रकार जब भगवान का ऐसा ऐश्वर्यमय स्वरूप देखा, स्फूर्ति हुई, तो वसुदेव जी को जो भय हो रहा था कि जो है कंस जो है इस बच्चे का क्या करेगा, उनका भय दूर हो गया। मन ही मन विचार करते हैं कि अब कंस मेरा क्या कर लेगा, क्योंकि मैंने तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है और भगवान जो है ये अभय प्रदान करने वाले हैं सबको। इन्होंने स्वयं ही मुझको पिता के रूप में अंगीकार किया है। इस प्रकार जो है उनके हृदय में जो है ऐश्वर्य की स्फूर्ति होती है वसुदेव जी के हृदय में, और वो भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। भगवान की स्तुति आरंभ करते हुए भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि आप तो प्रकृति से अतीत हैं, आप परम पुरुष हैं, साक्षात पुरुषोत्तम हैं, आप सबके अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में, और आपका केवल अनुभव किया जा सकता है। आप अनुभव गम्य हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, मैंने जान लिया है। विदितो असि भवान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आरंभ यहां से हो रहा है वसुदेव जी का, विदितो असि भवान 13वें श्लोक में, कि आपको मैंने जो है जान लिया है। विदितो असि, कैसे जाना है? आपकी कृपा से। हे भगवान, आप मुझे कृपा पूर्वक दिख रहे हैं, आपकी मुझे जानकारी हो गई है। तो एक कर्मवाच्य प्रयोग है यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने जान लिया है, आप जो हैं आप स्वयं को मुझे प्रकाशित किए हैं, आपने ही मुझे जनाया है कि आप कौन हैं। तो इसमें दर्शन के अंदर जो दृश्य है वो मुख्य है। दृश्य है भगवान और दृष्टा है गौण, तो वसुदेव जी गौण हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव जी के हृदय में जो भगवान का तत्व है प्रकाशित हुआ है, क्योंकि भगवान की करुणा के बिना भगवान को नहीं जान सकते, भगवान की कृपा होगी तभी। अब आगे 14वें श्लोक में वसुदेव जी कह रहे हैं, स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टवाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे। स एव, स माने आप, वह, ही आप ही, वही आप जो हैं, कौन है? स एव त्वम, आप कौन है? अग्रे, पहले आपने स्वप्रकृति, अपनी माया से, अपनी प्रकृति से त्रिगुणात्मक,
इस त्रिगुणात्मक इदम माने संसार को अग्रे सृष्टवा, पहले आपने इसकी सृष्टि की, इस संसार की अपनी प्रकृति के द्वारा। जो सत्व रज तम ये त्रिगुणात्मक संसार है, परिदृश्यमान जगत, इसको आपने सृष्टि किया। और फिर सृष्टि करके, सृष्टवा माने सृष्टि करके, तत् अनु उसमें पीछे से बाद में अप्रविष्ट, प्रवेश न करने पर भी प्रविष्ट एव भाव्यते, प्रवेश किए की भांति आप प्रतीत होते हो। तो भगवान इस सृष्टि के अंदर प्रवेश किए, प्रवेश नहीं किए लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि प्रवेश किया है, तो प्रवेश किए की भांति आप जो है प्रतीत होते हो, ऐसा जान पड़ता है। आपने इस माया को स्पर्श नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप तीनों गुणों से अतीत हैं। जैसे पहले कहा था भगवान को पुरुषः प्रकृते परः, तो आप तो इस प्रकृति से अतीत हैं, परे हैं, तो माया के जो तीन गुण हैं आपको स्पर्श नहीं कर सकते। तो यहां पर भगवान के विषय में अपनी जानकारी को बताते हुए कह रहे हैं कि आप ही हैं वो गुणातीत स्वरूप वाले, स एव त्वम, और आपने अपनी जो माया शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, आपने ही जो है इस जगत को प्रवेश किया है। और जब क्योंकि आपने जब जगत में प्रवेश किया, जब आपकी माया ने ये बनाया, जगत बनाया, तो माया से पहले 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई सृष्टि के लिए। अब वो 24 तत्व जो है किसी भी प्रकार कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने तीसरे स्कंध में श्रवण किया कि जब सृष्टि उत्पत्ति की गई माया के द्वारा सब तत्वों की, क्योंकि सभी तत्व तो विरोधी स्वभाव के हैं, अग्नि और जल विरोधी स्वभाव के हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई तारतम्य ही नहीं है, कोई कैसे संबंध बनेगा दोनों का, एक दूसरे को काटने वाले हैं दोनों ही। तो क्योंकि इस प्रकार के विपरीत स्वभाव वाले तत्व हैं, तो वो अपने आप से मिल ही नहीं सकते थे। तो फिर जो तीसरे स्कंद में हम लोग श्रवण कराए हैं कि सभी तत्वों ने मूर्तिमान होकर भगवान से प्रार्थना की है कि आप जो है कुछ करिए। तो आपको हम एक उपहार देना चाहते हैं आपस में सब मिलकर, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे हैं, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर भगवान ने उनमें प्रवेश किया है। भगवान के एक अंश ने पंच महाभूत में जब प्रवेश किया, तब वो पंच महाभूत जो है उनके द्वारा इस संसार और इस शरीर की सृष्टि हुई। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि आप इस संसार की परिचालना करने के लिए इस जगत में प्रवेश तो हो गए। जैसे कोई कहे हवा बाल्टी में घुस गई, तो हवा बाल्टी में घुस गई तो क्या बाहर हवा नहीं है? बाहर भी है, क्योंकि हवा तो सर्वगत है, कहां पर नहीं है। उसी प्रकार से भगवान प्रवेश होकर भी अप्रविष्ट है, लेकिन प्रविष्ट की भांति दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए अपने घर में घुसे, जब हम घर में घुसे तो क्या हम घर बन गए? हम घर नहीं बने, हम अलग हैं, घर अलग है, बिल्कुल अलग है। तो हमने प्रवेश किया, लेकिन हमने प्रवेश करके भी जो है हम घर नहीं बने हैं। तो वसुदेव जी यही कह रहे हैं कि आपका बड़ा विशेष जो है, आपके बड़े विशेष गुण हैं कि आप एक तो गुणातीत हैं, और उसके बाद भी फिर जो गुणमयी ये संसार है, इसके अंदर आप जो है प्रवेश करते हो। तो पहले आपने इस जगत की सृष्टि की, और जब जगत की सृष्टि के जो तत्व थे नहीं मिल पा रहे थे, तो आपने उस पर प्रवेश किया। जैसे हमारे शरीर में पंचभूत हैं, पंच महाभूत हैं, यथा महांति भूतानी, जैसे हमारे शरीर के अंदर अग्नि है। कैसे प्रमाणित करेंगे कि हमारे शरीर में अग्नि है? यदि हम अपने हाथों को रगड़ेंगे तो अग्नि पैदा होगी। तो अग्नि बाहर भी है, और अग्नि जो है वो हाथ को रगड़ने से उत्पन्न हुई, तो मतलब शरीर के अंदर भी है। दोनों ही बातें ठीक हैं। उसी प्रकार आकाश, शून्य स्थान, तो ये वायु का आश्रय है। तो हमारी श्वास कहां जाती है? हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों में आकाश है, खाली है। तो इस प्रकार से, और आकाश बाहर तो है ही। उसी प्रकार से जल, 70% हमारे अंदर जो जल ही है, वायु, मिट्टी, सब कुछ इस प्रकार से। तो जैसे पंचभूत, पंच महाभूत सभी प्राणियों में प्रविष्ट भी हैं और बाहर भी हैं, इसी प्रकार से आप भी इस संसार के अंदर प्रविष्ट भी हो और इसके बाहर भी हो। तो प्रवेश करने का यहां पर अभिप्राय क्या है? लिप्तता, अर्थात आप इस जगत के अंदर लिप्त नहीं हो। भगवान ने गीता में कहा, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, कि मैं क्योंकि उदासीनवत आसीनम, मुझे आसक्ति नहीं है कर्म के अंदर, तो कर्म मुझे बांध नहीं सकते, इसलिए मैं उदासीन की भांति इसमें आसीन हूं।
इस संसार के अंदर। तो सृष्टि करके इस संसार की परिचालना करने के लिए आप प्रवेश किए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, यदि उसने घर बनाया और वो घर बनाकर यदि उसमें प्रवेश नहीं करेगा तो घर जो है जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, खराब हो जाएगा। घर जो है वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी परिचालना ही नहीं हो पाएगी घर की। तो इस प्रकार भगवान जो है प्रत्येक कण कण में प्रवेश कर भी गए, लेकिन वास्तव में प्रवेश करना तभी कहा जाएगा जब वो भगवान उनमें लिप्त हो गए हों। जैसे हम किसी के घर में किराए पर रहे, तो किराए पर रहने पर हम मालिक नहीं हो गए, ग्रही नहीं हो गए, हमारे अंदर मेरेपन का अभिमान नहीं आया कि ये घर मेरा है। जो मालिक है वही ग्रही है, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति है और हमारे अंदर आसक्ति नहीं है। अगर ये घर टूटेगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मालिक को प्रॉब्लम होगी। तो उसी प्रकार से मालिक जो है वो उसमें आसक्त है, लिप्त है। जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होता। तो इसी प्रकार से भगवान जो है इस संसार रूपी कीचड़ में हैं लेकिन लिप्त नहीं है। लिप्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो केवल साक्षी मात्र हैं। इस शरीर में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो सुख और दुख का भोग कर रहा है, वो है जीवात्मा, और दूसरा पक्षी केवल साक्षी है। तो जो साक्षी है उसको कोई सुख दुख नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके भी ना प्रवेश करने के ही बराबर हो, अथवा आप एक ही समय में इस विश्व के भीतर भी हो और इस विश्व के बाहर भी हो। तो क्योंकि आप सबके हैं, और अब मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पुत्र हैं? क्योंकि आप सबके हृदय के अंदर भी विराजमान हो, इसलिए मैं आपके ऊपर अपने पुत्र होने का अधिकार नहीं जमा सकता हूं। कभी कभी वसुदेव जी के मन में इस प्रकार का ख्याल आ रहा है कि ये तो सर्वांतर्यामी है, सर्वव्याप्त हैं, फिर मैं कैसे इनको अपना पुत्र मान लूं? तो फिर आपका जन्म कैसे हुआ? तो आपका जन्म नहीं है ये, वास्तव में आप तो केवल प्रकट हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं आप। भगवान का जो है जन्म नहीं होता है, भगवान केवल आविर्भूत होते हैं। आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट और अप्रकट होते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव है वो जन्म और मरण होता है उसका, क्योंकि वो लिप्त है इस शरीर के अंदर। तो वसुदेव जी भक्त हैं भगवान के, उनका स्वभाव है नेचुरली, जो भक्त होते हैं उनका जो एक विशेष गुण है वो दीनता। तो सब जानते हैं वो, तो जानकर स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा सौभाग्य इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि आप मेरे पुत्र बने हो, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। जैसे भगवान ने पहले कहा ही था कि आप दोनों, वसुदेव और देवकी के लिए कहा था कि आप दोनों ही मुझको पुत्र और भगवान दोनों रूप से, दोनों प्रकार से आप मुझे मानोगे। भगवान ने 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में आगे कहेंगे भगवान, युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृत चिंतयन्तौ कृत स्नेहो यास्येथे मद्गतिम पराम। जब देवकी और वसुदेव दोनों स्तुति कर लेंगे तब भगवान इसे बताएंगे कि आप लोग, युवा माने आप लोग, मां माने मुझे, पुत्र भावेन, पुत्र भाव से, और ब्रह्म भावेन अर्थात भगवान के रूप में जानकर यथासंभव मेरा चिंतन करेंगे। चिंतयन्तौ, तो इस प्रकार मुझे स्नेह करेंगे, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हुए, और आप मेरे ही धाम को जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हैं भी और नहीं भी। तो देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालक नहीं है वो, क्योंकि भगवान जो है असीम है, अनंत है। तो देवकी के गर्भजात शिशु नहीं है, बल्कि वो प्रकट हुए हैं अपनी इच्छा से। तो ये तो कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन मेरे को इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी परेशानी हो रही है। अब कह रहे हैं कि ब्रह्मांड तो त्रिगुणात्मक है, संसार जड़ है, और आप जो है चिन्मय वस्तु हैं। तो चिन्मय वस्तु जड़ वस्तु के प्रति कैसे प्रीति होगी? दोनों विजातीय तत्व हैं। जो विजातीय तत्व हैं उनका आपस में प्रेम नहीं होता है। जैसे कोई भी विजातीय आप ले लीजिए, तो जो घर है और एक हम है, चेतन वस्तु है, तो चेतन अलग है और घर अलग है। तो जब हम घर में लिप्त हो जाते हैं तभी हमको जो है कहा जाएगा कि हम ग्रही हैं, हम उसमें प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान निर्लेप हैं। अब वैकुंठ में भगवान निर्लेप नहीं है,
क्योंकि वैकुंठ वहां उनकी अपनी वस्तु है, वैकुंठ चिन्मय धाम है। तो पराई वस्तु जो है उसमें लिप्त नहीं होना, अपनी वस्तु में लिप्त होने में कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ही है। इस प्रकार से ये हमारा जो देह है ये हमारा नहीं है, ये पराया है, ये जड़ है, और हम जो है वो चिन्मय तत्व हैं, आत्मा है। तो हमारा दोष सबसे बड़ा यही है कि हम आत्मा होकर भी इस जड़ शरीर में आसक्त हो गए। हम इस शरीर में किराए पर रह रहे हैं, मान लीजिए कुछ वर्ष ही तो रहेंगे, लेकिन हम इसको कहते हैं कि मेरा है। और मेरा कहने का कारण क्या है कि हमें इस शरीर में आसक्ति है। यदि हमें इस शरीर में आसक्ति नहीं हो तब इस शरीर को हम मेरा नहीं कहेंगे। हां ठीक है, ये शरीर मुझे मिला है, एक कारण है, तो अपनी वस्तु को ही हम मेरा कह सकते हैं, जो सजातीय तत्व है। अब देवकी जी जो है वो विशुद्ध सत्व हैं। हम लोगों ने पहले श्रवण किया कि भगवान विशुद्ध सत्व में ही उनका आविर्भाव होता है। तो देवकी वसुदेव दोनों ही विशुद्ध सत्व हैं, इसलिए देवकी के अंदर भगवान लिप्त ना हो ऐसा असंभव है, क्योंकि दोनों चिन्मय है। अब भगवान दो प्रकार से समझेंगे। एक तो जड़ जगत है, जड़ जगत में भगवान आसक्त नहीं है। जैसे हम मान लीजिए किसी के घर गए, तो किसी के घर गए तो हम वहां उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसके घर है, उसके माँ बाप हैं, उसकी फैमिली है, उसका सब कुछ है, उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है। हम घर गए और आ गए। लेकिन भगवान जो है अपने वैकुंठ में लिप्त हैं, जैसे हम अपने घर में लिप्त हैं। जैसे हमारा हाथ है वो हमारा है, हमारा अंग है, तो हम उसमें लिप्त हैं। तो भगवान को जब भगवान देवकी मैया के घर में आए, देवकी के घर में आए, क्योंकि देवकी शुद्ध सत्वात्मक हैं, तो इसलिए भगवान को लिप्त होना पड़ेगा। उसका एक और कारण भी है कि जब तक भगवान देवकी को माता समझकर उनमें आसक्त नहीं होंगे, तब तक वो वात्सल्य का अनुभव कैसे करेंगे। वात्सल्य का आस्वादन करने के लिए उनको लिप्त होना ही पड़ेगा। जैसे इस संसार का हमें अगर माइक सुख आनंद लेना है तो हमको लिप्त होना पड़ेगा इस संसार में, क्योंकि सजातीय वस्तु के अंदर लिप्त हुए बिना हमारे को आनंद नहीं होगा। तो हमारा शरीर जड़ है और ये संसार जड़ है, तो इस संसार का आस्वादन करने के लिए हमारा शरीर इस संसार में आसक्त रहता है। यदि हम इस संसार में आसक्त नहीं होंगे तो हमको आस्वादन नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान क्योंकि त्रिगुणातीत हैं, इसलिए वे इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में प्रवेश करके भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है, उनका कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वे निर्लेप हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो प्रवेश करके भी अप्रविष्ट हैं। प्रवेश तो किया लेकिन वो अप्रविष्ट के सदृश हैं। प्रवेश तो किया लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वो ना प्रवेश करने के ही बराबर है। लेकिन जहां पर देवकी और वसुदेव का प्रश्न है, तो देवकी जी और वसुदेव जी शुद्ध सत्वात्मक हैं, वात्सल्य है उनके हृदय के अंदर, तो वहां पर भगवान का निर्लेप रहना वो संभव नहीं है, क्योंकि उनको प्रेम रस का आस्वादन करना है। तो इस प्रकार से जो है अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से भगवान जो है सर्वव्यापी होकर भी और अपने भक्तों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए देवकी नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार से तात्पर्य है वसुदेव जी के कहने का। तो वसुदेव जी कह रहे हैं मैं आपको जानता तो हूं, लेकिन फिर भी आप जो है यदि आस्वादन आप करना है तो आप आसक्त की भांति प्रतीत होंगे, है नहीं। इस प्रकार से अब 15, 16, 17 एक साथ ही पढ़ेंगे। वही चीज जो है अब ब्रह्मांड का उदाहरण देते हुए आगे बता रहे हैं उसको कैसे है। यथे में विकृता भावस तथा ते विकृतैः सह नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुपगता इव प्रागेव विद्यमानस्त्वान् तेषामिह संभवः। 15 और 16 ये दो ही पढ़ लेते हैं एक बार, 17वां बाद में करेंगे। 15वें श्लोक में कह रहे हैं यथा इमे अविकृता भावा, जैसे ये अविकृत भाव हैं, जो प्रकृति है उसके द्वारा जो तत्व उत्पन्न होते हैं उसको कहा गया भाव। तो ये जो अविकृत भाव हैं, जैसे महत तत्व इत्यादि, महत तत्व अहंकार, तामसिक अहंकार इत्यादि, ये भावा नाना वीर्या, अनेक प्रकार की शक्ति होते हुए भी इनके अंदर
अनेक प्रकार के पृथक पृथक स्वभाव हैं, गुण हैं, शक्ति है, ऐसा होने पर भी ये पृथक भूता अलग रहते हुए भी सब अलग हैं। स्व माने साथ मिलकर, विकृति विकारी से होकर और विराजम जनयंती इस जगत को उत्पन्न करते हैं। तो यद्यपि ये जो महत्त्व इत्यादि हैं ये सब अलग अलग शक्तियां हैं, इनकी स्वभाव सबके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये जब विकार को प्राप्त होते हैं तब उसके बाद आपस में मिलकर जितने भी तत्व हैं वो सब इस संसार को उत्पन्न करते हैं। ही ते तथा, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो भी ऐसा ही है, अर्थात आप भी निर्विकार होते हुए भी जो है विकारी की भांति प्रतीत होते हो। सन्निपत्य समुत्पाद्य, और ये जो महत्त्व इत्यादि है ये सन्निपत्य का मतलब है आपस में मिलकर, सन्निपत्य आपस में मिलकर ये समुत्पाद्य इस विराट संसार को उत्पन्न करके फिर अनुगता इसमें पीछे आए हुए की भांति दिखते हैं, अर्थात इसके अंदर प्रवेश किए हुए से लगते हैं, किंतु प्राक इव, क्योंकि ये पहले से विद्यमान है, इसीलिए तेषाम यह संभव न, उनकी इस विराट में, इस संसार में उत्पत्ति नहीं होती। अब क्योंकि महत्त्व इत्यादि जो गुण हैं वो इस संसार की उत्पत्ति से पहले से थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी उत्पत्ति हुई है संसार से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, समझने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन फिर भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये सृष्टि तत्व से रिलेटेड है सारा सब्जेक्ट। किस प्रकार से कह रहे हैं, कह रहे आप प्रकृति से परे हैं, आपको प्राकृत नेत्रों से नहीं जाना जा सकता, सृष्टि में अप्रविष्ट नहीं है तो भी प्रविष्ट से जान पड़ते हैं, लेकिन आपके अनुग्रह से मैंने आपको जाना है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर जो 16 तत्व हैं, कहीं पर 24 तत्व कहे गए हैं, कहीं 16 तत्व हैं, एक ही बात है, तो 16 तत्व यहां पर कहे गए हैं। तो 16 तत्व जो है प्रकृति के, वे जब तक ये अलग अलग हैं तब तक ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि ये सब नाना वीर्या, इन सभी कोई अलग अलग शक्ति है, अलग अलग गुण है, अलग अलग धर्म है, इसलिए ये एक नहीं हो सकते, सृष्टि की रचना नहीं होती, कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता। और प्राकृत पदार्थ जो है वो मिश्रण होता है, वो तभी बनेगा जब उसको मिलाया जाएगा। जैसे दही बनाना है तो दूध के अंदर कुछ मिलाना पड़ेगा, यदि मक्खन निकालना है तो उसमें मंथन का गुण डालना पड़ेगा। जब तक मंथन का गुण नहीं होगा तब तक तो मथानी चाहिए, मथानी के बिना मक्खन नहीं निकल सकता। तो जैसे नर और नारी इन दोनों को जब मिलाएंगे तब संतति होगी, संतान उत्पन्न होगी। जैसे बीज है, वो पृथ्वी के बिना यदि हम बीज को डालेंगे तो फल नहीं निकलेगा। स्वर्ण का आभूषण बनाना है तो उसके अंदर भी कुछ इंप्योरिटी मिलानी पड़ती है। तो सत और असत जब ये दोनों मिलते हैं तब प्राकृत सृष्टि होती है। सत, कोई भी बिल्डिंग हम देख लें एक वस्तु से नहीं बन सकती, केवल सीमेंट से बिल्डिंग नहीं बनती है। तो उसी प्रकार से जो सृष्टि है, ये 5 महाभूत जब आपस में मिलते हैं तब ये विराज अर्थात ब्रह्मांड बनता है। तो ये उस समय जो है शुद्ध रूप, जब तक ये अविकृत हैं अर्थात शुद्ध रूप में वर्तमान है, तब तक इनसे सृष्टि नहीं होगी। लेकिन जब इनमें विकार हो जाएगा तब ये आपस में मिलते हैं। तो आप क्या करते हैं, इन सभी तत्वों को उत्पन्न करते हैं और इनको मिलाते हैं। आप जो है इन तत्वों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आप ही इस जगत के उपादान कारण हैं। सृष्टि जो है, जो प्रकृति है, उसी का विकार है महत् तत्व, और प्रकृति आपकी शक्ति है, तो इससे आप उससे अभिन्न है, तो इसीलिए आप ही इसके वास्तविक उपादान कारण है। तो आप ही इनको उत्पन्न करते हैं, आप ही इनको मिलाते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि आप इनसे अलग हैं, क्योंकि ये तत्व जो है त्रिगुणात्मक है और आप तीनों गुणों से अतीत हो। आप जो है इन तत्वों से पहले भी विद्यमान थे और आज भी हैं, और जब ये तत्व नहीं रहेंगे तब भी है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि आप इस सृष्टि से अलग हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर भी आप विराजमान हो, कण कण में आप विराजमान हो। तो दोनों ही बातें एक साथ ठीक हो रही हैं कि आप इस सृष्टि के अंदर हैं भी और इस सृष्टि के अंदर नहीं भी हैं, प्रविष्ट भी हैं और नहीं भी प्रविष्ट हैं।
क्योंकि आप पहले से ही विराजमान हैं इसलिए। तो यहां पर यह बात को ब्रह्मांड के जगत के उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। हम लोग भी प्रयास ही मात्र कर रहे हैं इसका समझने का, क्योंकि हमारी जड़ बुद्धि है तो इसको जड़ उदाहरण से ही समझा सकते हैं। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि सारे तत्व जो हैं अविकृत रूप से विराजमान जब होते हैं शुद्ध रूप में, तो आपस में एक दूसरे का विरोध है। जल अग्नि का विरोधी है, आकाश का और मिट्टी का विरोध है, लेकिन जब इसमें चैतन्य प्रवेश करता है तो सब अनुकूल हो जाते हैं। तो ये सब तत्व जो है शरीर में घुसे नहीं है, क्योंकि अग्नि तो पहले से है, पृथ्वी तो पहले से है। यदि घुसती तो फिर बाहर नहीं होती, लेकिन बाहर भी है और अंदर भी है। इसलिए तो पहले से पंचभूत कैसे हैं? कारण रूप से सूक्ष्म रूप से विराजमान थे पहले, सूक्ष्म रूप से, लेकिन जब सृष्टि बनी तब ये अपने कार्य रूप में आ गए। तो जैसे दरी होती है तो दरी पहले विराजमान कैसे है? सूक्ष्म रूप में, धागे के रूप में, और वही धागा जब दरी बन गया तो कार्य रूप हो गया। तो इस प्रकार जो है शरीर में घुसने पर भी इन सब पंचभूतों की पृथक सत्ता विराजमान है। जैसे एक बैलून के अंदर हवा है, तो बैलून के अंदर हवा है लेकिन बैलून से बाहर भी है। तो इस प्रकार से आप जो हैं वो इसके अंदर प्रविष्ट हैं, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। आप इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, ग्रहण नहीं किया जाता आपसे, आपका जो है दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इंद्रियातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। मगर कहते हैं कि भगवान जो है इस संसार में अंदर भी हैं, उसके बाहर भी हैं, मगर हमें दिखते हैं। क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां सेवोन्मुखी नहीं है तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तो चिन्मय इंद्रियों के द्वारा ही चिन्मय भगवान के दर्शन है। और चिन्मय इंद्रियां सेवोन्मुखी इंद्रियां कब होंगी? जब हमारी इंद्रियों को भगवान के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा ना लगे। तब हमें समझना है कि हमारा जो जड़ अंश है वो धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। यदि भगवान की कथा जो चिन्मय है उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी ना अच्छा लगे, विरक्ति हो जाए, हमारी सभी इंद्रियों की जितने भी विषय हैं, रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि जो सांसारिक हैं, उनसे हमारी विरक्ति हो जाए, केवल भगवान और भगवदीय वस्तु से हमें अनुरक्ति हो, तभी हम कहेंगे कि हमारी इंद्रियां सेवोन्मुखी होती जा रही हैं धीरे धीरे। इस प्रकार से यहां पर बताया कि जड़ ब्रह्मांड का उदाहरण देकर कि आप पहले से ही कारण रूप से विराजमान हैं, और फिर इसीलिए आप प्रवेश करके भी जो है और अप्रविष्ट की भांति है, क्योंकि आप इसमें लिप्त नहीं हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं आप। तो लेकिन देवकी जी जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो इसीलिए शुद्ध सत्व है। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसी की वृत्ति है शुद्ध सत्व। तो इस प्रकार से भगवान की जो शक्ति है, ये अनंत शक्तियों में से भगवान की जो है करुणा शक्ति है। तो करुणा शक्ति के कारण ही आप जो है देवकी के गर्भ में आए हैं। अब इस संदर्भ में वैष्णव विचार है वो ये है कि आप सर्वव्यापक होकर भी जब गर्भ में प्रवेश किया तो इसका कोई उद्देश्य होगा, और इसका उद्देश्य तो यही लगता है कि आप वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। आप वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, भक्तों के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, इसीलिए आपने जो है गर्भ में प्रवेश किया है, वरना आप नहीं आते, क्योंकि आप तो सर्वव्यापक हैं। अब क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं तो आपको धारण करने के लिए जो गर्भ है वो भी सर्वव्यापक होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं, क्योंकि देवकी जी विशुद्ध सत्वात्मक हैं, तो इसलिए असीम है। ब्रह्मांड की भांति वो प्राकृत नहीं है, उनका गर्भ भी सीमित नहीं है। तो इस प्रकार से अब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं भवान बुद्ध्यनुमेव लक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन्नात्मवस्तुनः। बुद्धि अनुमेय लक्षणम, बुद्धि से जो अनुमानित होने वाले लक्षण है, लक्षण माने लक्षण, तो बुद्धि से अनुमानित होने वाले जो लक्षण युक्त गुण ग्राह्य इंद्रियों के द्वारा जो
ग्रहण किए जाने वाले गुण हैं वो सत अपि, सभी पदार्थों में होते हुए भी तत्गुण ग्रह, उन गुणों के ग्रहण से इस प्रकार आप ग्रहित नहीं होते, अर्थात आप इंद्रिय ग्राह्य नहीं हैं, प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और सर्वात्मन है, आप सर्वात्मा हैं, इसलिए सर्वस्य आत्म वस्तुन है, सबके आत्मस्वरूप है। तो आप में अनावरत्वात्, अनावरत होने के कारण बहि अंतरम न, बाहर और भीतर का भेद नहीं है। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि आप इंद्रियों के द्वारा केवल प्राकृत विषय को ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन आपको ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप क्या हैं? आत्मा के स्वरूप हैं। आत्मा ही परमात्मा क्या है? आत्मा का ही परम स्वरूप परमात्मा है। तो आप व्यापक हैं, इसलिए आप अपरिछिन्न हैं। आप स्थान और काल की सीमाओं में नहीं बांधे जा सकते, इसलिए बाहर और भीतर जो है आप एक से ही हैं। तो इस विषय में यहां पर आगे कह रहे हैं कि आपको इंद्रियों के द्वारा जो है ग्रहण नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप सबकी आत्मा है। और तीसरा, आप अनावरत हैं, अर्थात आपको कोई ढक नहीं सकता, क्योंकि आप समय की और स्थान की सीमा से बाहर हैं। जैसे आकाश है, तो आकाश जो है उसको कोई ढक नहीं सकता। और आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जगत में प्रत्येक वस्तु का आकार है, सीमा है, लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपरिछिन्न हैं। तो आप सर्वात्मन हैं, मतलब सर्वांतर्यामी हैं और व्यापक हैं, परमार्थ वस्तु हैं, इसलिए आपको कोई आवरण नहीं है, आपको कोई आवृत नहीं कर सकता। और जो आपके पदार्थ हैं, संपूर्ण लीला धाम इत्यादि जो हैं, वो भी आपको जो है लिप्त नहीं कर पाते। ये अर्थ है इसका, यहां पर बता रहे हैं। तो यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि एवं माने इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा तथा गुणों के लक्षणों के द्वारा केवल आपके गुणों का अनुमान किया जा सकता है कि आप क्या हैं। आप अनुमेय तो हैं, तो केवल अनुमान किया जा सकता है आपका। जैसे किसी व्यक्ति के गुण तो प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन आपका केवल अनुमान होगा बुद्धि से, गुणों के लक्षण से। और गुणों का ग्रहण कैसे होगा? गुणों का ग्रहण तो तब होगा जब आपको हम ग्रहण कर सके हमारी इंद्रियां, लेकिन हमारी इंद्रियां तो जड़ हैं, तो इसीलिए आप गुणातीत होने के कारण आपको ग्रहण नहीं कर सकते, केवल आप अनुमान कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। अब आकाश जो है हमारे भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है। तो इस प्रकार आकाश जो है अनावृत है। अनावृत का मतलब है व्यापक है, हम उसको कपड़े से ढक नहीं सकते, क्योंकि सीमित वस्तु को तो हम ढक सकते हैं, लेकिन जो असीमित है, अनंत है, उसको हम कैसे ढकेंगे? तो असीम वस्तु का तो ना बाहर है ना भीतर है, इसीलिए आपका किसी प्रकार से बाहर और भीतर हो नहीं रख सकता। व्यापक होने के कारण तो उसे हम ना बाहर कह सकते हैं ना भीतर कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यापक है। अब भगवान सबके हैं, सर्वात्मनः, भगवान किसके नहीं है? तो इस प्रकार से सब पदार्थों की आत्मा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब कुछ आप ही हैं। तो आप जितने पदार्थ हैं उन सब के रूप में आप ही विराजमान हो। इस सृष्टि के भीतर भी आप हो, इस सृष्टि के बाहर भी आप हो। तो भगवान सर्वस्वरूप होने के कारण आपसे पृथक किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है, इसलिए किसी भी वस्तु के द्वारा आपका आवरण नहीं हो सकता। भगवान सर्व कारण है, इसलिए आपको इंद्रिय इत्यादि जो इंद्रियां हैं वो देख नहीं सकती। और आप अपरिछिन्न हो, इसलिए आपका कोई भीतर और बाहर नहीं है। अब इतनी बात तो ठीक है, लेकिन जो जीव गोस्वामी हैं वो बोलते हैं कि भगवान की प्रेम वश्यता गुण को यहां पर इंगित किया गया है। प्रेम वश्यता गुण क्या है? भगवान का भक्त वात्सल्य और भगवान की प्रेम वश्यता। ये जो दो गुण हैं, ये सभी गुणों में सर्वोपरि गुण बताए गए हैं। तो यद्यपि आप सर्वरूप सर्वव्यापी सबके पुरुषार्थ शिरोमणि हो, लेकिन तो भी आप परिच्छिन्न की भांति प्रेम वश्यता, प्रेम के कारण देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। संसार की कोई भी बड़ी वस्तु छोटी वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि आपके अंदर अचिंत्य शक्ति है, इसलिए सब कुछ संभव है। आप अनंत करोड़ ब्रह्मांडों को आवृत कर सकते हैं, और आप चाहें तो
अत्यंत क्षुद्र कीटाणु उसके अंदर प्रवेश भी कर सकते हैं और उससे आच्छादित भी हो सकते हैं। यही है आपकी महिमा। इसीलिए आप जो है हमारे यहां पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हो। तो ये हमारे यहां पुत्र रूप में अवतीर्ण होना जो है यही आपके वात्सल्य का जो है परिचय है। भगवान के वात्सल्य का ही परिचय है कि भगवान पुत्र रूप में अवतीर्ण हो गए हैं, जबकि भगवान को कोई नहीं ढक सकता, भगवान को कोई भी नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों का यहां पर वर्णन किया गया है प्रकारांतर से कि आप, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना साक्षात कि आप जो है हमारे पुत्र बने हो, तो हमारे पुत्र तो केवल आप प्रेम के कारण ही बने हो, जबकि आप तो सर्व व्यापक हो, महान से भी महान हो। लेकिन आपकी जो अचिंत्य शक्ति है उसके कारण ही आपने कृपा करके और हमारे यहां पुत्र के रूप में जन्म लिया है। क्योंकि यदि आपकी कृपा हो तो साधन के बिना भी सब कुछ हो जाता है। हमने कोई साधन नहीं किया, केवल अपनी कृपा से ही जो आपका अचिंत्य गुण है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। आपकी महिमा अनंत है। इस प्रकार से आप जो है हमारे घर में नंद नंदन वसुदेव देवकी नंदन बन के आए हो। तो देवकी नंदन बन के आए हो, इस बात को जानने के लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। बिना कृपा के हम ये नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान को ऐश्वर्यमय स्वरूप जो है वो तो समझना बहुत आसान है, लेकिन भगवान के माधुर्य को समझना बहुत मुश्किल है। ये तभी समझ सकते हैं जब भगवान की कृपा हो। अब भगवान जो है वृहत हैं और देवकी का गर्भ तो अत्यंत छोटा सा है। जगत में तो असंभव है कि छोटी चीज में बड़ी चीज आ जाए, लेकिन क्योंकि आप अचिंत्य शक्ति संपन्न हो और आपके अंदर प्रेम वत्सलता का गुण है, इसलिए आप चिंता नहीं करते। आप क्षुद्र से क्षुद्र चीज में भी प्रवेश कर जाते हो। तो इस प्रकार से भगवान के स्वभाव के विषय में यहां पर बताया। तो जो जीव गोस्वामी है उनका यही कहना है कि आप जो है केवल लीला के लिए, प्रेम दान करने के लिए ही हमारे घर में आए हो, और कोई कारण हमको जो है समझ में नहीं आता है। भक्त वत्सलता के अंदर भक्त जो है विषय बन जाता है और भगवान आश्रय बन जाते हैं। प्रेम वश्यता मतलब मां के प्रेम के वशीभूत होकर रहते हैं। तो यहां पर विषय भगवान है और आश्रय मां है, ममता है, मां है, भक्त है। तो आप कभी विषय बन जाते हो और कभी आश्रय बन जाते हो, दोनों प्रकार से है। क्योंकि फिर भी आप जो है उस वात्सल्य रस का आस्वादन करना नहीं छोड़ पाते। दोनों बातें है ना, वसुदेव जी के हृदय में ऐश्वर्य और माधुर्य, इन दोनों की स्फूर्ति हो रही है साथ साथ युगपत। भगवान ने कहा ही है कि आप दोनों प्रकार से मेरा अनुभव करोगे, मेरे माधुर्य का आस्वादन भी करोगे और मेरे ऐश्वर्य का भी आस्वादन करोगे। तो वसुदेव जी कभी तो भगवान की स्तुति करने लगते हैं और कभी कहते हैं नहीं नहीं, आप हमारे पुत्र हो, आप हमारे यहां प्रेम के वशीभूत होकर हमारे यहां आ गए हो। तो वसुदेव जी का जो कैरेक्टर है, वसुदेव और देवकी की स्तुति में हमेशा इस प्रकार के जो विरोधी बातें हैं वो दिखाई देंगी हमको, क्योंकि वो देख तो रहे हैं कि हमारे पुत्र हैं, मगर हैं तो है नहीं ये पुत्र हमारे, ये तो अजन्मा है, भगवान का जन्म तो है नहीं। इस प्रकार से उनकी सभी जो स्तुति आएंगी और आगे भी हम पढ़ेंगे, यही बात जो है कही जाएगी। तो जड़ ब्रह्मांड के उदाहरण से समझाया गया है इसको कि आप जैसे इस जगत में प्रवेश करके भी प्रविष्ट नहीं हो, उसी प्रकार से आप हमारे पुत्र होकर भी पुत्र नहीं हो। स्वीकार जो है अल्टीमेटली वो कर ही नहीं पा रहे हैं, जबकि मन कर रहा है उनका स्वीकार करने का। किसका मन नहीं करेगा भगवान को गोदी में खिलाने का, लेकिन फिर भी एक ऐश्वर्य जो है उनको उसके लिए थोड़ा सा रोक रहा है, तो पूर्ण आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार से वसुदेव जी। अगले सत्र में फिर हम लोग 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।